जन्म कुंडली की लगभग आधी जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति जितने अच्छे होते हैं उसे उतने ज़्यादा शुभ फल मिलने के चांस होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में सभी 12 भाव में बृहस्पति के होने का संक्षिप्त फल आपको बता दिया है। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अब मैं कुछ विशेष भाव में बृहस्पति का जो फल होता है उसे मैं थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लग्नागत गुरु का फल भी मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ। आज मैं तृतीय भाव में गुरु के होने का फल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब गुरु तृतीय भाव में होते हैं तो वो आदमी दिमाग से ज़्यादा काम करता है, शारीरिक बल कम यूज करता है। लेकिन गुरु के तृतीय भाव में होने से उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, जिससे ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य सुख बहुत बढ़िया होता है। उसे जीवन में जीवन साथी का बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत पॉजिटिव फल मिलता है और उसका जो व्यापार होता है वो भी क्रमशः आगे जाता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है जो कि 9th हाउस होता है। अब गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं ऐसा ज्योतिष में कहा गया है कि वहाँ अमृत की वर्षा होती है। जब 9th हाउस पर गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका बहुत साथ देता है। वो जो भी कार्य स्टार्ट करता है भाग्य के सहारे ही उसके वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यानी जीवन में भाग्य उसका सदैव साथ देता रहता है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 11th हाउस पे पड़ती है, जिसे इनकम का भाव कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की इनकम बहुत कम उम्र में स्टार्ट होती है और निरंतर चलती रहती है। जीवन में उसकी इनकम कभी कम नहीं होती है, ऐसा हमने देखा है। गुरु को सबसे शुभ पंचम लग्न में और नवम में ज्योतिष में बताया गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने 3rd हाउस में भी गुरु को बहुत अच्छा फल देते देखा है। आप भी समझ लीजिए कि जिसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, जिसका भाग्य साथ देता हो, जिसका इनकम निरंतर बना रहा हो, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इनकम में ही रहा हो, उसकी लाइफ में क्या कमी हो सकती है। इसलिए मैं 3rd हाउस के गुरु को बहुत शुभ मानता हूँ। अब ये कैसे प्रभाव देते हैं आज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। गुरु जब 3rd हाउस में होंगे और अपनी स्वराशि में हों, अपनी उच्च की राशि में हों, उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, उनके मित्र ग्रहों की दृष्टियां हों, वो शुभ कर्तरी योग में हों, उनकी डिग्री युवा अवस्था की हो तो और लग्नेश के मित्र भी हों, तो आप समझ लीजिए कि आपको लगभग 95 प्लस शुभ फल मिलने के चांस हैं। यानी जितने ज़्यादा शुभ प्रभाव होंगे उसी रेशियो में आपको फल मिलता जाएगा। अगर पाप प्रभाव ज़्यादा है, जैसे गुरु अपनी शत्रु राशि में हुए, लग्नेश के नैसर्गिक शत्रु हुए, उनके ऊपर पाप प्रभाव ज़्यादा हुआ, वो पाप कर्तरी योग में हुए, उनकी डिग्री या तो बाल्यावस्था की हुई या फिर वृद्ध अवस्था की हुई, तो जितने पाप प्रभाव बढ़ते जाएंगे उनके शुभ फलों में उतनी कमी हो जाएगी। और जितने शुभ प्रभाव बढ़ते जाएंगे उतने शुभ फलों में वृद्धि होती जाएगी। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप इसे आजमा कर देख लीजिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि यदि आपको कुंडली की जानकारी होगी तो आपको ये जो मेरी बातें हैं ये लगभग 80 या 90% सही मिलेगी।
अगर आप कुंडली नहीं समझ पा रहे हैं तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं और समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं, गुरु का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।